आत्मा, भूत, प्रेत, ये शब्द तो आपने बहुत सुने होंगे। क्या आत्मा को सच में बुलाया जा सकता है? अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो आत्मा, भूत और पिशाच ये होते क्या है? आदमी मरने के बाद जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। कोई भूत बोलता है, कोई पिशाच बोलता है। ऐसे बहुत सारे फॉर्म में ये रहते हैं। लेकिन इनसे कांटेक्ट करना अगर पॉसिबल है या नहीं, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन है तो उसका आंसर है यस, ये पॉसिबल है। हम दूसरे लोगों के साथ, मरे हुए लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से? तो वो बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये कांटेक्ट किया जा सकता है। उससे पहले हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसी बहुत सारी डरावनी घटनाएं हमने सुनी हुई होती है और हमारे आजू बाजू भी खुद एक्सपीरियंस हमने की हुई होती है। जैसे कि आप कहीं पे जाते हैं और अचानक कोई पीछे है, ऐसे आपको फील होता है। या फिर आप कभी मुंह धोने के लिए आंखें बंद कर देते हैं और आपको लगता है कोई हमारे सामने खड़ा है या साइड में खड़ा है। तो ये सारी कौन सी घटनाएं हैं? हमें इनका आभास क्यों होता है? बेसिकली ये क्या होता है? ये एक ऐसी पावर्स होती है जो हमारे आजू बाजू में रहती है और इनका जो प्रेजेंस है वो हमें महसूस होता है। बट इनको देखने के लिए कुछ अलग से विधि होते हैं या फिर कुछ अलग टाइप की चीज़ें करनी पड़ती है, उसके बाद ही ये हमें दिखाई देती है। कितने लोगों ने हॉरर मूवीज देखी है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये आदमी हमारे साथ नहीं है, मीन्स मरने के बाद भी हमें इससे कांटेक्ट करना है। अगर ऐसा आपको लगता है तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, यस फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है। अगर मैं मेरे खुद के अनुभव की बात करूँ तो मैं बोलता हूँ, एक जगह पे हम रहने के लिए गए थे 4 दिन के लिए। उन 4 दिनों में मुझे कुछ ऐसा अनुभव आया कि उसके बाद मुझे इसका पूरी तरह से विश्वास हो गया, हाँ ये चीज़ें होती है। हम एक्चुअली मरे हुए लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, आत्माओं को बुलाया जा सकता है और सिर्फ बुलाया जा नहीं सकता, उनसे हम आंसर्स भी ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। कुछ लोग कहते हैं प्लान करना पड़ता है, एक रूम में बैठना पड़ता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें रखनी पड़ती है, आत्मा यस और नो में जवाब देती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। ये सारे जो शक्तियाँ होती है वो बहुत अलग अलग लेवल पे काम करती है और आपकी जितनी सेंसिटिविटी है ये उसी हिसाब से आपको जवाब देती है। जैसे कि आपको ये मेथड तो मालूम होगा कि एक बोर्ड लेकर लोग बैठते हैं और एक अंधेरे कमरे में मोमबत्तियाँ जलाते हैं। उसके बाद बीच में कॉइन रखा जाता है, उस पे हाथ रखते हैं और हाथ रखने के बाद क्या होता है, वहाँ पे आत्मा आ जाती है। मुझे भी ऐसे ही लगता था। हम एक जगह पे रहने के लिए गए थे, वो जगह पूना में थी। वहाँ पे हम रात को सो गए। तकरीबन 12 से 1 के बीच का समय था। मुझे कुछ आवाज़ सुन के मेरी नींद टूट गई। तो मैंने आजू बाजू देखा, कुछ नहीं था। मुझे लगा कुछ होगा या फिर नई जगह है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ देर के लिए देखा इधर उधर, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं वापस सो गया। 15 मिनट के बाद मुझे ऐसे फील हुआ कोई मेरे साइड से जा रहा है। वापस मैंने उठ के देखा, आजू बाजू को कोई नहीं था। मैं वापस सो गया। उस रात को तकरीबन 5 से 6 टाइम ऐसा हुआ। मैं जग गया लेकिन कुछ नहीं दिखा। दूसरे दिन मेरा एक फ्रेंड रहता था वहाँ पे नज़दीक में, उसको मैंने बुलाया। उसको बोला कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो बोला कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, बट वो बहुत पहले थी, अब उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, नई जगह थी, इसके लिए मुझे कुछ डरावना सा महसूस हो रहा था। तो अभी ये ख़त्म हो गया, ये इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वैसा नहीं हुआ फ्रेंड्स। आगे क्या हुआ, मैं दूसरे दिन जब मैंने एक्चुअली देखा, 12 साढ़े 12 के बीच में, मैं सोया नहीं था। आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व दैट, मुझे देखना था कि एक्चुअली क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने क्या किया, उस टाइम मैंने साढ़े 12 बजे तक मैं जगा रहा। साढ़े 12 बजे के बाद मैं दूसरे रूम में चला गया। मेरे साथ मेरी फैमिली थी, लेकिन मैं दूसरे रूम में चला गया
हम सब एक ही कमरे में सो रहे थे। जैसे ही मैं दूसरे कमरे में चला गया, हमारी यहाँ की थोड़ी सी कुछ आवाज़ करने लगी। जो साइड की रूम थी वहाँ से कुछ आवाज़ें आई। मैंने उस तरफ देखा लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन आज ये चीज़ें इतने पे ही नहीं रुकी थी, आज ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा थी। मुझे कुछ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने के बाद मैं इधर उधर देखा, एकदम चौंक गया। बट नज़र तो कोई नहीं आ रहा था। बट स्टिल, अगर कोई घुंघरू पहनकर कोई औरत अगर आपकी तरफ आना चालू कर दे तो जैसे जैसे नज़दीक आएगी उस घुंघरू की आवाज़ बढ़ जाएगी। उसी तरह से मुझे फील हुआ। तो ये मेरा सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस था इन हॉरर चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का। अप्रॉक्सीमेटली 2008-9 में ये एक्सपीरियंस मुझे आया। उसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, तो तब जाके पता चला जिस घर में हम रह रहे थे उस घर में एक्चुअली ऐसी एक औरत ने सुसाइड की थी। और मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बार 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 सोच रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी फ्रिक्वेंसी कुछ मैच हो गई और वो मुझे फील हो गया। तो ये आपके जो आपकी सेंसिटिविटी है उस पर डिपेंड करता है कि आपको ये सब चीज़ें महसूस होती है या नहीं होती है। अगर आप पूछोगे कि आपको कांटेक्ट करना है, तो मैं सिंपल इसका जवाब देता हूँ कि इनको कांटेक्ट करने का एक तरीका रहता है, बट इनको कांटेक्ट करने में रिस्क है। ये आती तो है, बट ये कब जाएंगी हम नहीं कह सकते। इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। अगर आप बोर्ड से भी बुलाओ नहीं तो कैसे भी बुलाओ, एक बार कनेक्ट होने के बाद ये जाने की कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक रिस्क है। सेकंड, आप पूछोगे कि आपने खुद कभी किया है क्या? तो यस फ्रेंड्स, मैंने किया है। मैंने इस तरीके से बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया है और कांटेक्ट करके उनसे बहुत सारी जानकारी भी ली है, बट इट इज़ अंडर द गाइडेंस। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अगर पूछोगे कि आप एक्सपीरियंस से बोल रहे हो या सुनी हुई कहानी बोल रहे हो, तो मैं बोलता हूँ मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी जगह पे आप गए गए होंगे जहाँ पे आपको कुछ अलग फील होता है। तो इसका एक प्रॉपरली साइंटिफिक रीजंस भी है, इसमें फ्रिक्वेंसी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। तो हम अभी हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं। अगर आपको सच में किसी से कनेक्ट होना है तो सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा फोकस होना पड़ेगा। ये आत्माएं तीन प्रकार से हमारे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। फीलिंग देके। फीलिंग देके मतलब क्या है, अगर आप वहाँ पे गए और थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ, इसके बाद आपको कुछ फीलिंग्स आना चालू हो जाएगा। ये है सेंसिटिविटी की सबसे फर्स्ट लेवल, जहाँ पे वो आपसे कांटेक्ट करना चाहती है बट नहीं कर सकती क्योंकि आप तैयार नहीं रहते, या फिर उनका कांटेक्ट करने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा। दूसरी एक चीज़ होती है कि जहाँ पे ये सपने में आके कांटेक्ट करती है। अगर मैं जो बता रहा हूँ उस मेथड से जाओगे तो वो तीन तरह से कांटेक्ट करेंगी। एक तो कुछ फीलिंग देगी, या फिर सेकंड है सपने में आके कांटेक्ट करेगी। और आपका अगर बहुत अच्छा वहाँ पे आपने सही तरह से फॉलो किया तो आपके सामने भी आ सकती है, बट स्टिल वो सामने नहीं आती है। आपको कान में कुछ आवाज़ आएगी या फिर आंखें बंद करने के बाद कोई फीलिंग आएगी। तो इन तीन तरह से ये कांटेक्ट में होता है। तो मैं इसका एकदम एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बट ये आधा ही है। मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ आपको ये फर्स्ट स्टेज फील करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है मैं उतनी ही बता रहा हूँ। आपको अगर ऐसा चाहिए, हाँ, और इसमें एक रिस्क फैक्टर है कि आपको जो भी करना है खुद की जिम्मेदारी पर करना है, क्योंकि ये तरीका 100% काम करने वाला है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक रूम में बैठना है। आपको कोई भी लाइट बंद करनी है या फिर कोई मोमबत्ती जलानी है या फिर कॉइन रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे फर्स्ट आपको जिससे कम्युनिकेट करना है उसकी आप फ़ोटो ले लो। फ़ोटो को एक बार अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद वो साइड में रखो। अगर आपको उसका चेहरा याद है तो फ़ोटो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका नाम ले लो एक बार। नाम लेने के बाद क्या करो, उसका थोड़ा मेडिटेशन करो। आंखें जैसे ही आप बंद करोगे आपको उसके बारे में कुछ थॉट्स आने चालू हो जाएंगे। वो थॉट्स आने चालू होने के बाद आपके माइंड में जो भी सवाल उनको पूछना है वो आप एक बार लेके
वहाँ पे पूरी तरह से उस सवाल पे फोकस हो जाओ। जैसे ही आप फोकस हो जाओगे वैसे ही क्या होता है कि आप जहाँ पे भी वो रहेंगे वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी थॉट्स की चली जाएगी और उनको आना ही पड़ेगा। इट इज़ एक्चुअली अ साइंस कि आप मरने के बाद जो भी आत्मा के फॉर्म में होता है या भूत के फॉर्म में होता है, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर उनको कोई स्ट्रांगली फोकसली याद करेगा तो उन तक वो पहुंच जाती है, और जैसे ही पहुंच जाएगी तो वो वहाँ पे आ जाती है। बट वो कब आती है? अगर आप अच्छे मीन्स अच्छे हितों से उनको बुलाओगे या फिर अच्छे बिलीव से बुलाओगे तो आती है, आपके क्वेश्चंस का जवाब देती है और चली जाती है। कभी कभी आके सिर्फ फील देती है, मीन्स आपको ऐसा मालूम होगा, आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा, यस यहाँ पे कोई है। लेकिन इसकी आगे की प्रोसेस जो है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आगे कभी बताऊंगा। बट आप ये एक बार ट्राई कर लो। आपको जिससे भी कम्युनिकेट करना है उससे मन से जुड़ो। अगर मन से फील करोगे तो 100% आपको सपने में या फिर एक्चुअली रियल में वहाँ पे वो फील देगी। क्योंकि उनको भी कम्युनिकेट करना है, उनको अगर आपसे कम्युनिकेट करना है फिर भी यही तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी आत्मा किसी के भी शरीर में नहीं घुसेगा डायरेक्टली, तो वो आएगा आपसे कम्युनिकेट करने का ट्राई करेगा। तो ये मेथड मेरी आप एक बार ट्राई कर लो और मुझे बताओ कि आपको सच में कोई फीलिंग हुई या नहीं हुई। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और ये वीडियो कैसा लगा वो बताइए। थैंक यू।